this PPT file. लिखना मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ कि अपनी लिखी हुई राइटिंग है उसको हम ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, और जितनी बार आप लिखते रहोगे ना, इतना ही आपके माइंड में वो कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। तो ये 4 बेसिक है ना, फिर आपके लिए जैसे पानी पीना है इतना आसान हो जाएगा। तो 4 बेसिक में सबसे बड़ा है, सबसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट बिल्डिंग मतलब क्या है, किसके लिस्ट बनाना है? तो इसमें सबसे पहले है आपको अपने ड्रीम का लिस्ट बनाना है, जो होप के साथ आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके आपको बोला गया था कि आप अगर ड्रीमी हो तो आप बिजनेस में बिल्कुल सक्सेस जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना ड्रीम लिस्ट बनाना है। तो ड्रीम लिस्ट कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊं तो ड्रीम्स आर स्मार्ट। स्मार्ट मतलब सिस्टमेटिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टारगेटेबल। जिसको हम डेट डालते हैं तो उसको टारगेटेबल कहते हैं। आर और रियलिस्टिक, बीच में आर रह गया, ठीक है, ओके। तो ड्रीम आप समझो अभी आप इनिशियल स्टेज में है, तो आपका सबसे पहला ड्रीम कहाँ फोकस होना चाहिए? क्या आप बिजनेस की शुरुआत में है तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए ड्रीम आपको कैसे ही कोई भी एमवे पिन को अचीव करना है। तो जो मेरा परफॉर्मेंस बोनस है उसमें 3 से लेके 21% की पिन होती है। आप अपने डायरेक्ट अपलाइन के साथ में बैठ के ये 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 80% गोल कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे ये ड्रीम अचीव कर सकते हैं, वो बेहतरीन तरह कैसे समझ पाएंगे। जो भी आप ड्रीम्स लिस्ट आउट करो उसको एक आपके साथ डायरी रखो और एक पेज में लगाओ, पेज में लिखो, और उसको आपके घर की दीवारों के फ्रिज पे, एंट्री गेट पे, आप जहां भी बेहतर समझो रखो, क्योंकि ये ड्रीम्स है ना, वही आपका एक फ्यूल है जो ये बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगा। तो ड्रीम आपको पुलिस जैसा कि अगर सीढ़ी सुनो तो उसने उसने काफी अच्छी डिटेल्स में बताया है। तो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे ड्रीम लिस्ट बिल्ड करना है वो आप उसमें से सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग। हमारा ये बिजनेस है वो पीपल टू पीपल का है, हम लोग लोगों के साथ जुड़ के ये बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हम लोगों को पहचानते हैं उसका जो लिस्ट बनाते हैं उसको प्रोस्पेक्ट लिस्ट कहते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे कैसे बनाएंगे? तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लिए एक रेडीमेड फॉर्मेट है BWW में, उसमें आप सीरियल नंबर, नेम है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, वो आदमी कितना पढ़ा हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, ये सब एक डिटेल आप लिस्ट बना के अपने पास रख के ये लोगों को आप बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए आपको जो LYF में काफी सारे स्टेप बताए गए हैं, उसमें से मैं थोड़ा बहुत बताऊं तो आप लिस्ट कैसे बनाओगे। तो आप सबसे पहले आप सोचोगे कि मेरे को लोगों का लिस्ट बनाया। आज के दिनों में से सबसे मोबाइल में काफी सारे कॉन्टेक्ट होते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है कि आप लोगों को याद करते थे कि मेरे रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे साथ स्कूल में कौन पढ़ता था, कॉलेज में कौन पढ़ता है या पढ़ता था, अभी जॉब कौन मेरे साथ कर रहा है। तो ये हिसाब से इसमें आपको किसी को प्रेजुडाइज के हिसाब से किसी को लिस्ट से बाहर नहीं रखना है, आपको सभी लोगों को लिस्ट में शामिल करना है जिसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओगे। क्योंकि आप जो पुलिस जी ने बताया एक सक्सेस रेशियो होता है कि अगर आप 100 लोगों के साथ बात करते हो तो आपको 20 लोग हैं वो हाँ बोलेंगे, और हाँ बोलने के बाद ये बिजनेस जुड़ने के बाद उसमें से आपके साथ 5 से 6 लोग हैं वो बिजनेस बिल्डअप करेंगे। यही 6 लोग हैं वो आपके ड्रीम्स तक, आपको डायमंड बनाने तक ले जा सकते हैं। तो मेरा ये आपसे नंबर रिक्वेस्ट है कि किसी को आप इग्नोर मत करो और ये प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाइए। थर्ड पॉइंट है डाउट लिस्ट। जैसे हम कभी भी किसी को कांटेक्ट करते हैं तो सामने लोगों से डाउट्स आते हैं, हमारे खुद के भी डाउट्स हो सकते हैं कि मैं ये बिजनेस क्यों करूं, वाई से लेके हाउ तक के डाउट्स हो सकते थे। उसको आप एक पेपर पे लिखो, उसका लिस्ट बनाओ और बारी बारी वो डाउट्स के लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के आप सीडी और बुक पढ़ के वो डाउट
को क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो बात हुई वो लिस्ट बिल्डिंग के लिए हुई। अभी नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। तो बिजनेस, जैसे मैंने पहले बताया कि बिजनेस में आपको लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस आपने सबने प्लान देखा हुआ है, बिजनेस प्लान देखा हुआ है, आपको पता है कि इसमें जो प्रोडक्ट है एमवे कंपनी का, उसके टर्नओवर बेसिस पे ही इसमें इनकम जनरेट होता है। हम लोग इधर सब आए हैं तो वो पैसा कमाने के लिए आए, नहीं कि सिर्फ कंपनी के मेंबर बनने के लिए। इसमें मेंबर बनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको खुद को प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। जो आगे वाले टॉपिक्स में आगे कोई लीडर आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तभी जाके आप दूसरे लोगों के साथ बात कर सकते हो। तो कैसे करते हो कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग? कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग के लिए भी काफी सारे स्क्रिप्ट है, उसमें संपर्क करके बुक है, एलओएफ में भी काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेकिन आज के दिनों में हम लोग जो एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं, हमारे ग्रेट ऑफलाइन मेंटर है नितिन एंड दीपाली पंचाल, उसने हम लोगों को ये कमिटमेंट किया है कि अगर आप रेडी है तो मैं आपको 5 साल में फाउंडर एमरल्ड बना सकता हूँ। तो यही हम एक स्क्रिप्ट के जो उन्होंने जो स्क्रिप्ट शेयर की है, वही स्क्रिप्ट से आज हम लोगों के साथ बात करते हैं, और लोग मेरे साथ, काफी लोग डेली बेसिस पे मेरे साथ ये बिजनेस में जुड़ रहे हैं। सिर्फ आपको नितिन भाई ने क्या बताया, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं। तो किसी को आप लिस्ट में से कांटेक्ट करते हैं और बिजनेस प्लान शो करने के लिए इनवाइट करते हैं, तो आपको उसके साथ पहले औपचारिक बातें करना है, आपके रिलेशन के हिसाब से, फिर करंट माहौल के हिसाब से आप उसके साथ बात करो। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा जरूर मौका मिलेगा कि उसको शायद कोविड-19 का कुछ प्रभाव हुआ है, कोई किसी की जॉब चली गई है, किसी का सैलरी कम हो गया है, कुछ न कुछ ऐसा रीजन मिलेगा जो आप उसको इंस्पायर करो कि अगर ये आपके लिए ये प्रॉब्लम है तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। आप ये मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लिंक भेजता हूँ। आप आज के दिनों में तो क्या पूरा ई बिजनेस हो गया है, तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम से ही चलता है। तो मैं आपको लिंक देता हूँ, आप ये दिन और ये तारीख को रात को 9 बजे हमारे साथ आए और बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखिए। बस इतना शॉर्ट इंफॉर्मेशन देके आपको कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करना है। ये स्क्रिप्ट में नहीं किसी को आपको डिटेल में बिजनेस के बारे में बताना है कि नहीं कि अपने क्या गेन किया, क्योंकि अभी क्या है कि हम जैसे देखते हैं तो हम अभी ऐसे इनिशियल लेवल पे है ज्यादातर लोग कि आपको देख के कोई इंस्पायर होगा ऐसा समझना एक बेवकूफी है। तो हमको बात करना है तो लीडर्स कैसे सक्सेसफुल है उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली तो आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बस इतने ही शॉर्ट एंड स्वीट में बताए कि एक आपके लिए बेहतरीन मौका है, तो आप आए और देखिए, ठीक है। और इसमें कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग में एक बात खास ध्यान रखने का, किसी के पीछे मत पड़ जाए, क्योंकि आज के दिन में हमको एक्सप्रेस हाईवे पे चलना है, सबको चलना है ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग अभी उलझन में है, समझ रहे हैं या बाद में मैं बात करता हूँ, उसको छोड़ दो। वो हमें एक्सप्रेस हाईवे 100-120 की स्पीड पे रह गए हैं, चले रहे हैं, तो वो पीछे रह जाएंगे, हम आगे जाना है। हमको कहीं ना कहीं और अच्छे एक्साइटेड लोग मिलते रहेंगे। तो कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग में बस अभी के हिसाब से इतना आप पकड़ के चलो कि भाई जो नितिन भाई ने बताया है वो हिसाब से आप कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग करो और उसको मीटिंग में बुलाओ। जिसके बाद में जो थर्ड स्टेप आता है वो चौथा प्लान आता है, एसटीपी, जिसको एसटीपी कहते हैं। एसटीपी में भी हम उसको 3 पार्ट में दिया है क्या है, जिसमें सबसे पहला बात है वो है चौथा प्लान, जो आप लोग ने भी सब लोगों ने ज्यादातर थर्सडे का मीटिंग अटेंड करने के बाद ही ये बिजनेस करने के लिए डिसीजन लिया है। और किसी को हमने 1 बाय 1 प्लान दिखाया और डिसीजन लिया है। तो ये चौथा प्लान है वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, उसमें सक्सेसफुल लीडर से आके बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दिखाता है। तो मेरा ये आपको एक एडवाइस रहेगा कि जब तक आप इनिशियल स्टेज में हो, अभी आप कोर नहीं बने हो, जब कोर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ तब तक आप हो सके तो आपके अपलाइन को कंसल्ट करके या थर्सडे की मीटिंग में इनवाइट करके ही 14
प्लान कीजिए। सो द प्लान में हम लोग आप लोगों ने देखा ही है कि तो मीटिंग्स में लीडर्स है वो आज के समय में ई कॉमर्स बिजनेस कैसे होता है, तो बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे पैसा कमाया जाता है और कैसे पिन हासिल करने के बाद अलग अलग सक्सेसफुल लेवल हम अचीव कर सकते हैं। ये सब चीज 14 प्लान में कवर की जाती है। 14 प्लान करते करते हम लोग 14 प्रोडक्ट्स भी करते हैं। हमारे साथ में ये फैमिली बिजनेस है तो ज्यादातर फैमिली मेंबर जो लेडीज है वो ये पार्ट को देखती है। फिर भी हम अगर अकेले हैं, बैचलर है, तो ये भी पार्ट हम भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमको 14 प्रोडक्ट दिखाने के लिए हो सके इतना हमको जो ऑफलाइन एमवे के जो डेली बेसिस ट्रेनिंग होते हैं उसके जो लिंक भेजते हैं उसके जरिए हमको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और हमारे पास ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। प्रोडक्ट की इमेजेस है, कैटलॉग है, वो सब से पहले खुद को प्रोडक्ट को यूज करके उसका नॉलेज लेके प्रोडक्ट को दिखाना चाहिए। और थर्ड वन है वो सब कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट शेयर करना है। प्रोडक्ट शेयर करना मतलब क्या है कि आप किसी को ऐसी भी प्लान दिखाते हो तो उसको मीटिंग के बाद या ऐसे ही मेरे जो स्मॉल साइज में प्रोडक्ट आते हैं उसको आप गिफ्ट में दे सकते हैं, किसी को बर्थडे पे दे सकते हैं, कोई उसका स्पेशल डे होता है तब दे सकते हैं। फिर आप प्रोडक्ट के काफी सारे प्रोडक्ट के डेमोज है आज के दिन में यूट्यूब में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि ये प्रोडक्ट डेमो है सीखने का। ये प्रोडक्ट डेमो हर एक बर्तोना टॉप का है, ग्लिस्टर का है, डेली का, सब प्रोडक्ट के है हमारे पास। तो वो प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन से सीख के सब प्रोडक्ट का आपको डेमो करके सेल द प्रोडक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो फोर बेसिक का जो फोर्थ बट नॉट द लास्ट, ये जो पॉइंट है वो फॉलो एंड फॉलो थ्रू है। किसी को भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हो करते हो, बाद में उसको कोई ना कोई टूल्स आप दीजिए, क्योंकि उसको वो लोग भी स्टडी करें और वो टूल उसको सीडी है, ऑडियो है, वीडियो है, बुक है, वो उसको इंस्पायर करेगी कि ये भी बिजनेस खुद कर सकता है। तो ये टूल्स दिया हुआ है, वो फिर रिटर्न लेने के लिए भी जाके भी उसका फॉलो और फॉलो थ्रू कर सकते हैं। और आज के दिन में तो ज्यादातर फोन पे ये सब किया जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया हम लोग अभी एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं, तो एक या दो बार फॉलो ले लीजिए, बाद में अगर इंटरेस्टेड है तो ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड है तो छोड़ दीजिए और फिर आप दूसरे प्रोस्पेक्ट पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जो फोर बेसिक है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। हर टाइम आपको आपके लिस्ट है उसको रिबिल्ड करना चाहिए, उसको अपग्रेड करता रहना चाहिए। आप लिस्ट जैसे ही बढ़ाते जाओगे फिर वैसे ही आप कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करते जाओगे, सोशल प्लान करोगे और फॉलो अप फॉलो थ्रू करते जाएंगे। जैसे जैसे ये करते जाओगे, अगर आपने ये एक मेरे लीडर से सुना है कि अगर आपने ये चीज 21 बार कर ले तो फिर ये आपको पसंद हो जाएगी और आप अपने खुद हिसाब से आप पूरा ये प्रोसेस कर पाओगे। आज तक ये प्रोसेस किए बिना कोई सक्सेस नहीं हुआ है, तो मेरा आपको दरखास्त है कि सभी लोग ये फोर बेसिक में अपनी मास्टरी बना लो और आगे जाके आप अपना बिजनेस खूब अच्छी तरह से डेवलप करो। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। ओके कमल भाई, बहुत जबरदस्त जोरदार इंफॉर्मेशन दी आपने, बहुत डिटेल में फोर बेसिक्स के बारे में। जितना भी मुझे लगता है जितना भी लोग अटेंड कर रहे हैं उसको समझ में आया होगा व्हाट इज फोर बेसिक्स। फोर बेसिक्स इसीलिए दिया है कंपनी, प्रोडक्ट रिटेलिंग के साथ हमको एम्वे कंपनी एक और फैसिलिटी दिया है। यू कैन क्रिएट योर ओन नेटवर्क, अपना खुद का एक नेटवर्क खड़ा करने का एक मौका एम्वे ने दिया। तो नेटवर्क किस तरीके से करें, उसके लिए हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के जो पहले जो 4 स्टेप है दैट इज कॉल्ड फोर बेसिक्स, जो बहुत अच्छी तरह से कमल भाई ने बताया। जो फोर बेसिक्स कितनी स्पीड में जो लाइक जो फैन है हमारे पास, फैन के जो 4 लीफ है, जितना स्पीड में घुमाओगे उतना स्पीड में फैन उसमें से रिजल्ट निकलेगा। सेम वे इतना स्पीड में से आप फोर बेसिक्स को करोगे उतना स्पीड में हमारे नेटवर्क का संख्या बढ़ जाएगा। अभी
ये 4 बेसिक्स करने के लिए हम ये नहीं सजेस्ट नहीं करते, कमल भाई ने ऑलरेडी बता दिया आपको, जितना भी नया लोग है हम ये सजेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में आप अकेला मत करो, क्योंकि 4 बेसिक्स करने के टाइम पे आपको आपका अपलाइन का हेल्प लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग के टाइम पे अदरवाइज कॉन्टैक्टिंग एंड इन्वाइटिंग दैट इज द मेन पार्ट इन दिस बिजनेस। जो अच्छी तरह से आप कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइटिंग करोगे, अदरवाइज एक एक कॉन्टैक्ट जो हमने गलती की, इन्विटेशन बराबर नहीं किया तो शायद एक एक कॉन्टैक्ट एक प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ से आराम ऐसे निकल जाएगा। तो एक कला है, वो कला सीखने के लिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ हमारा अपलाइन का हेल्प लेना है। सेम वे आपको जो प्लान दिखाना, स्टार्टिंग में आपका अपलाइन का हेल्प लेके प्लान दिखाइए, 3-4 महीने में आपको अपने आप को ग्रिप आएंगे, बाद में आप अपने ड्राइवर सीट में आप आराम से बैठ सकते हैं। तो टिल दैट टाइम यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम योर इमीडिएट स्पॉन्सर। और हम अभी देखेंगे 4 बेसिक्स हमने किया, बहुत बड़ा टीम डेवलप होने हुआ, अभी टीम डेवलप हो रहे हैं, उसको कम किस तरह से मेंटेन किया जाए। अभी लोगों को कमल भाई ने ऑलरेडी बता दिया, मेंबरशिप प्रोग्राम नहीं, लोगों को मेंबरशिप देके यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे बिजनेस प्योर बिजनेस है, टर्नओवर के ऊपर हमको पैसा मिलता है, कंपनी देते हैं। तो टर्नओवर किस तरह से होंगे, यहाँ पे टर्नओवर कैसे बनाएंगे, उसके लिए रूटीन में हमको क्या क्या करना होगा एज ए कपल, एज ए बिजनेस ओनर, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑन डेली बेसिस। तो उसके बारे में दैट इज कॉल्ड 9 कोर स्टेप्स इन बिटू वर्ल्ड वाइड सिस्टम। तो 9 कोर स्टेप्स के बारे में हमको डिटेल्स में जानकारी देने के लिए मैं कपिल को बुलाऊंगा। ही इज बाय क्वालिफिकेशन इज अ पीएचडी इन केमिस्ट्री, एक बहुत बड़ी कंपनी में एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट जॉब करता है, और उनका वाइफ शी इज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट विद वन फार्मा कंपनी एज एजीएम। तो ये दोनों मिलकर बहुत सक्सेसफुली एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो उनको जानकारी देने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अप ऑन द स्क्रीन डॉक्टर चिन्मय एंड पायल घोष। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। Yeah, Dr. Chinmay, you can unmute your Hello. video. Yeah, okay. Good evening, everybody. Thank you, sir, our mentor, and madam for giving us this opportunity. अभी तक जिस तरह से कमल सर ने डेलिब्रेशन दिया, जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कवर किया कि ये कोई एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें आपको सिर्फ मेंबर्स ही बनाने हैं, मेंबर से टर्नओवर नहीं होगा, राइट। आपको खुद को ये प्रोडक्ट्स को रिटेल करना पड़ेगा, तभी उससे वॉल्यूम क्रिएट होगा और उससे ही बिजनेस आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली ये आप अकेले रह के नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक बिजनेस जो पूरे टाइम कंपाउंडिंग मॉडल के ऊपर बना हुआ है। तो इसके साथ सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरी टीम को ही वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स रिटेल करने पे। तो हम आज अभी 9 कोर स्टेप के बारे में आपको ब्रीफली बताएंगे। तो 9 कोर स्टेप का जो फर्स्ट कैटेगरी आता है, ये पूरे 9 कोर स्टेप को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है क्रिएटिंग वॉल्यूम एंड टर्नओवर, राइट। इसके बारे में मैं आज आपके साथ कुछ थॉट प्रोसेस शेयर करूंगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 9 कोर स्टेप का जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें क्रिएटिंग वॉल्यूम एंड टर्नओवर, उसका जो फर्स्ट स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज। इसका मतलब ये है कि एमवे में अवेलेबल 175 प्रोडक्ट जो इंडिया में अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि उसमें सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज हो, बट आपके घर में यूज होने वाले ऐसे प्रोडक्ट जो एमवे में अवेलेबल है, वो आप एमवे के ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। इससे 2-3 फायदे हो सकते हैं। फर्स्ट, तो आप जितना भी सेल्फ यूज करेंगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में उतना ही पता चलेगा, राइट। उसके आप खुद टच एंड फील करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो जो भी आप पढ़ते हैं, मतलब जब आप प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो मिलेगा, बट जब तक आप खुद पर्सनली उसको यूज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसके जो बेनिफिट्स है आपको पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट आता है 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा फायदा ये है, जब आप ये प्रोडक्ट को 100% यूज करेंगे तो उससे जो वॉल्यूम क्रिएट होता है, उससे जो टर्नओवर होता है, उससे आपका बिजनेस शुरू होगा, राइट। सेम कोई भी मान के चलिए कि हमारे कपड़े धोने का लिक्विड एसेट, राइट। एसेट अगर आप कोई ना कोई कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट तो यूज करते ही होंगे, तो अगर वो एसेट नहीं यूज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो उस कंपनी का बिजनेस आप बढ़ा रहे हो। जबकि आप एसेट खुद यूज करते हो तो आपको खुद एसेट यूज करने पे उसका फायदा भी पता चल रहा है, प्लस आपका खुद का टर्नओवर बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग 100% रिकमेंड करते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। और काफी बार ऐसा भी होता है कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया और तुरंत आपको कुछ ना कुछ कस्टमर्स मिल गया और अपने प्रोडक्ट्स उनको देना शुरू कर दिया।
हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप प्रोडक्ट कस्टमर कर दो, सही है, लेकिन उससे पहले खुद वो प्रोडक्ट खुद भी यूज कीजिए आप, राइट। क्योंकि पता है सिर्फ आप जब मान के चलिए कि कोई ऐसा कस्टमर है जो फर्स्ट टाइम आपसे प्रोडक्ट यूज कर रहा है और उसको आपको आपने बराबर से तरीका नहीं बताया उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज भी परचेज करना है, ये डिटेल्स अगर आपके साथ शेयर नहीं किया, हो सकता है कि आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन कहीं गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए। तो इसीलिए हम हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। वो सारे आपके घर के प्रोडक्ट जो एमवे में अवेलेबल है उसको आप पहले यूज कीजिए, राइट। तो आपको ये फायदा पता चलेगा। नेक्स्ट आता है शेयर द प्रोडक्ट एंड डिटेल द प्रोडक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर तभी होगा जब आप ये प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, आपने जब खुद यूज किया, आपको उसका बेनिफिट पता चला, तो वही बेनिफिट के बारे में आपको लोगों से बात करना है। आपको बात कैसे शुरुआत करनी है, आपको बात कैसे मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे देना है, उसके लिए आपको थोड़ा ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा, राइट। प्रोडक्ट के एमआरपीज क्या होते हैं, डीएपीज जिससे आप प्रोडक्ट देने वाले हो, वो सब पता करना पड़ेगा, राइट। और जब भी आपको ये बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करती है एमवे, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये प्रोडक्ट को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने पे आपको रिटेल भी होगा, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप एमआरपी पे भी प्रोडक्ट्स आगे वाले को दे सकते हैं, या फिर अगर आपका कस्टमर बहुत क्लोज है, रिलेटिव है, तो आप डीएपी पे भी उसको दे सकते हैं। तो दोनों हिस्से में आपका मतलब फायदा होगा, राइट। और आप जब भी प्रोडक्ट रिटेल करते हैं तब आप थोड़ा सा एक डायरी भी मेंटेन कीजिए, ताकि जो प्रोडक्ट्स आपने कस्टमर को दिया, मान के चलिए वो 60 टैबलेट्स का कोई न्यूट्रीलाइट है, तो 60 टैबलेट जब खत्म होने वाला हो तो आपकी तरफ से एक रिमाइंडर जाना चाहिए कि इट्स टाइम टू रिफिल। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोबारा उस कस्टमर को कि उसको सेकेंड फाइल चाहिए या नहीं। तो ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसी में ही एक आपको 10 से 15 ऐसे सेटिस्फाइड कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे जिसको आप रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट दोगे। इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स ऐसा होता है काफी दिन तक चलता है। कोई टैबलेट्स भी न्यूट्रीलाइट के हो सकते हैं जो 60 डेज तक चले, यानी कि 2 महीने। बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स है, राइट, जैसे तुलसी हो गया, विटामिन सी हो गया, जिसमें 120 टैबलेट्स होते हैं, तो मतलब वो 4 महीने चलेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है कि ना बहुत दिन के बाद आपका वो प्रोडक्ट फिर से आपका मूव करेगा। तो बेटर है अगर आपके पास 10 से 15 सेटिस्फाइड कस्टमर हो, तो आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ रिटेलिंग हर मंथ आपका चलता रहेगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, दैट इज शेयर एंड रिटेल द प्रोडक्ट। जो थर्ड पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, क्रिएटिंग वॉल्यूम एंड टर्नओवर पे आपको शो द प्लान करना पड़ेगा, राइट। हमारे मेंटर्स, अपलाइन मेंटर्स हमें हमेशा बताते हैं कि हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल से भी ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है अननोन पीपल में, राइट। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 3 से 5 लोगों को प्लान दिखा सके। तो ये प्लान दिखाने के लिए 3 से 5 लोगों को प्लान पर वीक दिखाने के लिए इसका एटलीस्ट 4 टाइम्स लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 4 गुना ज्यादा। यानी कि 20 लोगों से आप बात करेंगे तो आप 3 से 5 लोगों को प्लान दिखाने के लिए हर एक वीक में आप कन्विंस कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्लान दिखाएंगे उसके बाद ही वो आपको पता चलेगा कि वो आगे वाले पर्सन का माइंडसेट क्या है, क्या वो बिजनेस करना चाहता है या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, राइट। हम जितना ज्यादा प्लान शो करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास कस्टमर बेस होगा, या फिर हमारे पास एबीओज हमारे अंडर में टीम बिल्डिंग होगा। तो इसके लिए 3 से 5 प्लान पर वीक आपका टारगेट होना चाहिए। इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसको लिस्ट के साथ एक पूरा स्ट्रक्चर बनाइए कि आपके पास पहले लिस्ट होगा, उसके बाद लिस्ट के अगेंस्ट में आप हर एक डेट डाल के कौन सा प्लान किस दिन किसको दिखाना है वो सब फिक्स कर पाएंगे। तो ये 3 जो है 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट एंड 3 to 5 प्लान्स पर वीक आपको वॉल्यूम क्रिएट करने में और टर्नओवर क्रिएट करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की डिस्कस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी मेरे हस्बैंड को, डॉक्टर चिन्मय घोष। ओवर टू यू। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी 9 कोर स्टेप में जो सबसे पहले था कि वॉल्यूम क्रिएशन, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज बिल्डिंग योर माइंडसेट। ठीक, आपने प्रोडक्ट तो यूज किया है, लोगों को प्रोडक्ट रिटेल। डॉक्टर चिन्मय, यू कैन अनम्यूट योर वीडियो इफ यू वांट।
सर मेरा वीडियो अनम्यूट है एक्चुअली। अभी आ रहा है क्या सर? नो नो नो, नॉट येट। आई डोंट नो बट मेरा वीडियो अनम्यूट ही है सर। हाँ, इट्स नो, ओके ओके। इट्स ओके नाउ। तो ये बिल्डिंग योर माइंडसेट में अभी हमने देखा है कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया है, राइट। और हमने 3 to प्लान पर वीक दिखा के हमने टीम भी बना रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम बनाने का मतलब कैसा है कि आपके साथ लोग आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग आपके साथ आ रहा है और लोग जा रहा है तो आप टीम नहीं बनाओगे, राइट। टीम नहीं बना पाओगे, उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है। और उसको रिटेन करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पॉइंट का नाम है बिल्डिंग योर माइंडसेट, राइट। आप अगर आपका माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे, आपका माइंडसेट को अगर लोगों को हेल्प करने वाला माइंडसेट को रखेंगे, ऐसा एटीट्यूड को रखेंगे, तो आपके साथ लोग आएगा और उनमें से जो सही में कुछ काम करना चाहते हैं ऐसा लोग आपके साथ टिक जाएगा और जो आगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। लेकिन ऐसा माइंडसेट हमको अचानक से नहीं होता है, राइट। बिकॉज जब से हम बचपन से बड़ा हुआ है तब से हम नेगेटिव सुनते हुए बड़ा हुआ है कि लोग बोलते हैं ये आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करने का, उधर नहीं जाने का। हमेशा ना सुनते 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 हम लोगों के दिमाग पे ना आ चुका है। इसके मतलब हम नेगेटिव कमेंट्स बहुत सुनते हैं। उसको अभी अगर मेरे को पॉजिटिव में बदलना है, एटीट्यूड मेरा चेंज करना है, तो वो कौन कर सकता है? बुक्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि बुक्स बहुत न्यूट्रल होता है। जब हमको कोई आदमी बोलता है ना कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो कभी कभी हमको लगता है कि शायद ऐसा करने में उनको कुछ फायदा है। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो बुक्स हमारे लिए एक न्यूट्रल मीडिया होता है जिसके चलते हमारे दिमाग पे जैसा बुक हम पढ़ेंगे ऐसा थॉट प्रोसेस जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक्स आपको पढ़ना है। इसके लिए हमारे यहाँ पे एक ग्रेट सिस्टम है जिसको बोलते हैं ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में एक मंथली एसओसीडी प्रोग्राम के साथ साथ मंथली बुक सब्सक्रिप्शन का भी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत मिनिमम अमाउंट में आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपको हर महीने एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक्स आता है। और वो भी आपको जो लैंग्वेज में पसंद है उसी लैंग्वेज में, मतलब आपको इंग्लिश मिलेगा, हिंदी मिलेगा, गुजराती मिलेगा, बंगाली मिलेगा, उड़िया मिलेगा। जो लैंग्वेज में आपको पसंद है उसी लैंग्वेज में आपको वो चीज मिलेगा। वही चीज को अगर आप पढ़ेंगे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो बात करने का तरीका, आपका जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड में चेंजेस आ जाएगा। और जैसे ही आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ जाएगा तो लोग आपको जो देखेगा ना, उसका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ बुक्स पढ़ने के साथ साथ आपको ऑडियो सुनना पड़ेगा या वीडियो देखना पड़ेगा। ऑडियो वीडियो में कैसा है, कोई सक्सेसफुल लोग जो ये बिजनेस पे जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो सक्सेसफुल लोग अपना पूरा हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे उन्होंने ये बिजनेस को 0 से 100 में लेके गया है। इसके मतलब क्या है कि वो लोग, वो जो ऑडियो आप सुनेंगे ना, तो आपको पूरा फील करेंगे कि हाँ, आज के डेट में जो डायमंड्स है वो लोग भी पहले 50 लोगों को कोई मीटिंग में बुलाया था, उनमें से कोई नहीं आया था, नहीं तो 1-2 लोग आया था, वो लोग भी बाद में चला गया। तो ये सब जब हम सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि हाँ, हम राइट ट्रैक वे में है, राइट पाथवे में है। और एट द सेम टाइम वो हमको डिस्क्राइब करता है कि हमने ऐसा गलती कर चुके हैं, ये आप ना करो। तो जैसे आज के डेट में देखा जाए तो ब्रीट वर्ल्ड वाइड में जो लीडर्स है, जो लीडर्स का गैलेक्सी है, वो कम से कम 50 साल के एक्सपीरियंस हो चुका है वो पूरा ब्रीट वर्ल्ड वाइड के लीडरशिप को। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर वो जो 50 साल के एक्सपीरियंस वाले जो पूरा एक्सपीरियंस ऑडियो और वीडियो के तौर पे हमारे सामने ब्रीट सिस्टम दे रहा है, हम उसको सुने, और नहीं तो हम कंटिन्यूअसली वही गलती करते रहे और 50 साल बाद उस पर हम सुधार लेके आए। तो कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि अगर डेली हम आधा घंटा 45 मिनट्स का एक वीडियो या ऑडियो सुनेंगे जो हमको आगे बढ़ने में मदद करेगा, तो हमको वही सुनना चाहिए, ना कि दूसरे लोग जो गलती किया है उसी गलती को हमको दोबारा नहीं करना चाहिए। और अटेंड फंक्शन, देखिए आज के दिन में तो ये कोविड-19 के चलते अटेंड फंक्शन बहुत इजी हो चुका है। बिकॉज आप घर पे जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन से सिर्फ लॉग इन करके आप फंक्शन अटेंड कर सकते हो। बिकॉज आज के दिन में हमारे अपलाइन हो गया या ब्रीट वर्ल्ड वाइड हो गया, जितना भी फंक्शन होता है ऑनलाइन होता है, कोई भी ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन होता है। पहले क्या होता था,
हम लोग कोई भी जो फंक्शंस होता था, जैसे हर हफ्ते अहमदाबाद में एक ओपन मीटिंग होता था, 9 बजे हम लोग जाते थे। हर 2 महीने में कोई ऑडिटोरियम में बीबीएस होता था, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, हम जाते थे। साल में एक बार एक मेगा फंक्शन होता था, जो कहीं कहीं कभी कभी बार कहाँ होता, सूरत होता था, यहाँ से ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर दूर है। हम लोग सुबह 4 बजे उठ के गाड़ी लेके पूरा टीम के साथ, बस लेके पूरा टीम के साथ हम सूरत जाते थे। फिर रात को लौटते लौटते हमको 2-2:30 बज जाते थे, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के हम ऑफिस जाते थे। बट अभी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप घर के बैठ के ये सारा फंक्शंस को अटेंड कर सकते हो। और आज के दिन में लॉकडाउन के टाइम में अगर आपको ये फंक्शन आपको अटेंड करना ही चाहिए। आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कहीं ना कहीं शायद आपको आपका जो पूरा दिन का दिनचर्या है, जो रूटीन है, उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। बिकॉज हमको भी 24 आवर्स है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी 24 आवर्स है। उन्होंने अगर यही 24 आवर्स में उनका योग व्यायाम करके, उनका जो सुबह का प्राणायाम वगैरह करके अगर देश को चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते? सिर्फ हम तो हमारे घर को ही चला रहा है, या हो सकता है कोई कोई हमने सिर्फ खुद को ही चला रहा है, राइट? तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको शायद हमारा जो डेली रूटीन है उसको देखना बहुत जरूरी है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये माइंडसेट वाला जो स्टेप्स है, रीडिंग द पीएमए बुक्स, लिसन ऑडियो एंड वीडियो, ये अगर आप फॉलो करोगे तो 110% आप आपके डेली लाइफ में, आपको अभी जैसे आपको आधा घंटा भी टाइम नहीं दिख रहा है, आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटा टाइम दिखेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सी, आपने क्या किया? सबसे पहले ये बिजनेस पे आया, प्रोडक्ट को यूज किया, लोगों के साथ प्रोडक्ट को शेयर किया, प्लान दिखाया, लोग आपके साथ ज्वाइन हुआ, धीरे धीरे आप आपका एटीट्यूड में चेंज किया। लेकिन एट द सेम टाइम आप कैसे बंदे हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बिजनेस पे। फॉर एग्जाम्पल, बी अकाउंटेबल। अभी ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में ऐसा कोई एक प्रोडक्ट आपको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है जो आपके पास नहीं है। भले ही हम तो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास नहीं है और शॉप अगर खुला है तो आप कोशिश करो कि आप खुद अगर शॉप में जाके लो, नहीं तो आपके टीम से कोई जा रहा है तो उसको आप पैसा देके वो प्रोडक्ट मंगवा लो। लेकिन कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है और आप इमीडिएट आपके अपलाइन या आपके टीम से उस प्रोडक्ट को उठा रहे हो, तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि विद इन 48 आवर्स उस प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर दो। अगर आप नहीं कर पाते हो, कोई रीजन है, तो उसको इंटीमेट करो। जैसा अभी कोविड-19 है, कहीं अगर उसका कुरियर नहीं आ रहा है, नहीं तो समहाउ प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं बता रहा है, तो उसको पूछो ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट से इसको रिप्लेस कर दूं। और अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप उसको पैसा पेमेंट कर दो और उसको बोलो ये प्रोडक्ट आप मेरे इस पे ले लीजिएगा जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे। इसके मतलब क्या है कि आप जब भी वो आपके रिक्वायरमेंट के टाइम जैसे ही उसने आपको पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि तुरंत आपको उसको पैसा या प्रोडक्ट रिटर्न कर दो विद इन 48 आवर्स, राइट? और हमेशा ये भी एक चीज मैं बताऊंगा कि हमेशा आपको देखना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस पे हो तो कौन कौन सा रूटीन प्रोडक्ट्स आपको रूटीनली कस्टमर को जाता है, ऐसा 1-2 पीस तो हमको हमेशा घर पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं अपलाइन या डाउनलाइन के प्रोडक्ट लेके बिजनेस कर रहा हूँ, वो मेरा खुद का बिजनेस है, तो ये मेरे को समझ में आ जाना चाहिए बिजनेस पे आने के बाद कि हाँ ये प्रोडक्ट है जो मेरे रूटीनली सेल आउट हो जाता है, वो प्रोडक्ट तो मेरे को घर पे रखना ही चाहिए। तो ये हो गया अकाउंटेबिलिटी पार्ट, कि आप अकाउंटेबल हो जाओ आपके अपलाइन के ओर, आपके डाउनलाइन में के साथ। और दूसरा है आप टीचेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका डिग्री बहुत ज्यादा है और आपका जो अपलाइन है वो हो सकता है आपके डिग्री में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बिजनेस पे आपसे पहले आया है, उस अपलाइन को आपसे ज्यादा मालूम है ये बिजनेस पे, उनको ज्यादा मालूम है कि ये बिजनेस पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको हमेशा आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, या जो हम ब्रिज से जो सीखते हैं वो सब कुछ सीखने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं ही हमेशा लोगों को सिखाऊंगा, मेरे को खुद को भी सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे बोलता है ना कि अगर आपका जो घड़ा है वो अगर खाली रहेगा तो उस पर आप प्योर पानी डाल सकते हो, लेकिन पहले से ही अगर वो पानी, वो घड़ा के अंदर कचरा वाला पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर आप प्योर पानी नहीं डाल सकते हो, आप डालोगे तो बाहर चला जाएगा। इसलिए आपको पहले
आपका जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस को हो सकता है आपके फील्ड में काम करता है, लेकिन ये बिजनेस पे आपको पहले आपका घर खाली करके आना पड़ेगा ताकि आप आपके अपलाइन से या ब्रिज सिस्टम से सीख सकते हो। और दूसरा है कम्युनिकेशन विथ योर ग्रोइंग अपलाइन। सी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज ग्रोइंग अपलाइन। हो सकता है आपको जिसने बिजनेस पे लाया है वो एक्टिव नहीं है, राइट, उसको मालूम ही नहीं है कि आगे ये बिजनेस पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपको देखने पड़ेगा कि आपके बिजनेस पे कौन सा अपलाइन है, जो नजदीक का कौन सा अपलाइन है जो सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है, राइट। तो उसके साथ आपको डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो डेली एटलीस्ट आप हाय हेलो भी करो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप आपके ग्रोइंग अपलाइन के साथ जितना ज्यादा कम्युनिकेशन में रहेंगे, जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, उतना ज्यादा और उतना फास्ट आपका बिजनेस ग्रो होगा। जैसे हम डेली सुबह उठ के भगवान की प्रेयर करते हैं, हमने कभी देखा है क्या भगवान को? फिर भी हम भगवान को प्रेयर करते हैं और सोचते हैं कि अनसीन कंडीशन में हमारे ऊपर उनका ब्लेसिंग्स आएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम डेली बेसिस पे हमारे ग्रोइंग अपलाइन से हम बात करते रहेंगे, हम कम्युनिकेट करते रहेंगे, कुछ नहीं है तो हाँ सर आप कैसे हो, ये कोविड-19 में क्या चल रहा है, इतना भी आप बात करोगे ना, सामने से जो उनका रिस्पॉन्स आएगा, जो एक दो टिप्स उन्होंने दे देंगे, वो आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा फर्क करेगा। इसीलिए आपके ग्रोइंग अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। लास्ट में ये 9 कोर स्टेप्स में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप ये एज ए कपल, अगर आप ये एज ए बैचलर ग्रो कर रहे हो, एक लड़का और एक लड़की अगर एज ए बैचलर इसको ग्रो कर रहा है, तो डेली ये 9 कोर स्टेप्स उसको करना है। ये जो 9 कोर स्टेप्स है ये डेली एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि ये मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 9 कोर स्टेप्स करेंगे और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं आराम करूंगा, ऐसा नहीं है। इट इज अ डेली एक्टिविटी 9 कोर स्टेप्स। और अगर आप हस्बैंड वाइफ मिलके एज ए कपल इसको बिल्ड कर रहे हो, तो हस्बैंड का काम है पूरा 9 के 9 स्टेप कोर स्टेप्स करने का, वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा 9 के 9 कोर स्टेप्स करने का। ऐसा नहीं कि वाइफ का काम है कि पहला 3 वॉल्यूम पार्ट देख ले और फिर हस्बैंड का काम है कि लास्ट का 6 पार्ट देख ले, ऐसा नहीं है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलके ये सारा स्टेप्स हमको करना है। विद दिस आई थिंक आई एम डन एंड बैक टू द होस्ट। या डॉक्टर चिन्मय, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी आपने अबाउट 9 कोर स्टेप्स। डॉक्टर चिन्मय एंड कॉयल मिलके बहुत अच्छा, वेल प्रिपेयर्ड। 9 कोर स्टेप्स ये बोलता है अपना माइंडसेट ठीक कर दो, माइंडसेट को थोड़ा इम्प्रूव करो और थोड़ा एक्शन करो। माइंडसेट को ठीक करने के बाद हम एक्शन मोड में जाता है तो नॉर्मली हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। और काफ़ी कुछ 3 लास्ट 7 and 8 9 पॉइंट्स जो अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन जो बताया, एंड जो पहले जो 1 से लेकर 9 पॉइंट्स जो 9 कोर स्टेप्स जो बताया, ये करने के लिए कोई अपलाइन की हेल्प जरूरत नहीं है हमको, ये खुद कर सकता है। उसमें प्रोडक्ट यूज करना हो, अदरवाइज कुछ कस्टमर बनाना है, अदरवाइज आप प्लान दिखाना हो, हाँ ऑफकोर्स स्टार्टिंग में प्लान दिखाने के लिए आपका अपलाइन की हेल्प लेना जरूरी है। अदरवाइज सीडी देखना, सुनना, बुक रीडिंग, इसमें कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है, खुद कर सकता है। बट हस्बैंड एंड वाइफ में बोलता हूँ, आप मैं कपल में है तो आपको अलग अलग नहीं करने का, दोनों को 9 कोर स्टेप्स डेली करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास कुछ मिरर शीट है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जो अपलाइन से आप चेक कीजिए, क्योंकि कोई भी जगह पे हमारे बिजनेस जैसा स्पीड नहीं मिल रहा है तो ये 9 कोर स्टेप्स में कई जगह पे हमको इम्प्रूव लेके आना बहुत जरूरी है। एंड बहुत अच्छी तरह से ये भी बताया अभी कमल भाई ने नेटवर्क खड़ा करने के लिए हेल्प की आपको, और डॉक्टर चिन्मय एंड कॉयल मिलकर उसको वॉल्यूम के लिए बात की। अभी हम कुछ बात करेंगे कुछ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमको बिजनेस में कभी नहीं करना चाहिए। हर बार हम करने के लिए बताते हैं अभी जो मेन जो हार्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आप अच्छी तरह से पालन करोगे, आपको एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर पाएंगे। तो विचार कौन सा 3 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड 3 कार्डिनल रूल्स इन आवर बिजनेस। उसके बारे में मैं इनवाइट करूंगा मेरे वाइफ विनीता को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीता मधु है, मैं होम मेकर हूँ और ये बिजनेस बिल्डअप कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊंगी, अभी कमल भाई है यहाँ पे, कमल भाई ने बहुत अच्छी तरह से हमको 4 बेसिक्स के बारे में बताया। हम ये बताते कि 4 बेसिक्स जो है, जो एक गाड़ी का 4 व्हील है, कि आप जितना स्पीड में वो घुमाएंगे तो उतना
जितना स्पीड में हम घुमाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो डेली हमको करने का चीज है। ये जो बताते हैं ना, वो डेली बेसिस पे हमको ये बिजनेस में करना ही है। और नेक्स्ट जो चिन्मय और कोयल ने बहुत अच्छी तरह से आपको 9 स्टेप्स के बारे में बताया, क्योंकि आपको बिजनेस में स्टिक रहने के लिए, आपको बिजनेस का रूल्स पता चलने के लिए, आगे आप बिजनेस में क्या करना है वो सब कुछ आपको 9 स्टेप्स में आ गया। ये सब चीज आपको बाहर कोई बिजनेस में आपको कभी पढ़ने को सुनने को आपको शायद नहीं मिला होगा। अभी नेक्स्ट जो अभी यहाँ पे मैं बताऊंगी, जो 3 कार्डिनल रूल्स है, ये जो चीज है ना, ये 3 रूल्स जो है आपको 100% अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको आप बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। और ये चीज सिर्फ आपका बिजनेस में नहीं है, आपका लाइफ में भी अप्लाई करना, तो आपको लाइफ भी एकदम इजी हो जाएगा। अभी आपके यहाँ पे मैं बताऊंगी, इसमें जो फर्स्ट जो रूल है जो नहीं करना है, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। मैं आप सबको बताऊंगी, आप सब एजुकेशन में बड़े होंगे या फाइनेंशियल बैकग्राउंड में बड़े होंगे, पर कुछ भी हो, आप कुछ भी नया चीज करने के पहले आपका अपलाइन से जरूर एक बार चेक करना। इसलिए बता रहे क्योंकि ऑलरेडी ये बिजनेस आपका अपलाइन ने स्टार्ट किया है, बाद में आप आया है। कि जो चीज आपके जो दिमाग में आते हैं, एक बार अपलाइन से चेक करने से वो अपलाइन आपको अच्छे रास्ते बताएंगे, क्योंकि पहले वो करके छोड़ दिया होगा, करके वो फेल हो गया होगा, तो वो खड्डे में गिरने से आपका वो अपलाइन आपको बचा देते हैं। तो कुछ भी काम नए करने से पहले, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, अगर फर्स्ट टाइम आप बिजनेस ज्वाइन किया है तो आपको लगता है कि पेपर के साथ एक पेपर कटिंग, एक नोटिस डाल दूं, ये सब आपके दिमाग के अंदर आता है। एक अच्छा एक बहुत बड़ा मेले में जाके ये मैं एग्जीबिशन रखूं, ये सब है ना, एक बार ऐसा करने से पहले एक बार जरूर आप आपका प्लान से चेक करना, क्योंकि तो आपका प्लान आपको अच्छा एडवाइस देने में आपको हेल्प करेगा। और नेक्स्ट जो आता है, डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। अगर नेगेटिव पास करने से हमको क्या मिलेगा ये बिजनेस में, क्योंकि हमारे दिमाग में भी नेगेटिव घुसेगा ना। तो कुछ भी चीज है, अभी एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी आपका सब लोग कोई क्रॉस लाइन्स भी खड़े हो, अगर आपका डाउन लाइन्स भी खड़े हो, आपका अपलाइन भी खड़े हो, तो सब ऐसे टीम खड़े हो, तो आप आपका अपलाइन को आप बता रहे हैं कि ये मैंने ये प्रोडक्ट्स लिया था, उसका ढक्कन टूटा हुआ था, पर आपको ये बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं तो आपका डाउनलाइन भी वो सुन रहे हैं, तो उसका दिमाग में भी एक नेगेटिव चीज ही जा रहा है। क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, लाखों में एक चीज का टूटा होगा, पर ये वो पूरे एमवे का गलती भी नहीं है ना। तो आप ये बहुत ध्यान में रखना कि कभी भी कुछ नेगेटिव चीज अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के बीच में आप शेयर मत करना। और नेक्स्ट तीसरा कार्डिनल रूल्स जो है, नेवर मेस विथ एनीवन्स ईगो, मनी और स्पाउस। किसी के ईगो कभी आप हर्ट मत करना। मैं ऑलवेज आपको बोलूंगी, थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर आप एक बात बोलने से पहले सामने वाले को उसके बारे में क्या लगेगा, उसमें जो बोलूं तो उसका ईगो वो हर्ट करेगा कि नहीं, वो आपको एक बार सोच के वो आपको बात बतानी है जो भी आप बता रहे हो। और बिजनेस में सब, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल पीपल्स है, तो सब पीपल सबके अंदर ईगो तो होता ही है। तो आप ये बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ भी बात करने से पहले किसी की ईगो हर्ट मत करना, और किसी का पैसे के साथ कोई व्यवहार मत करना। अगर आप किसी से पैसा ही लिया है तो टाइम पे वो वापस करना। क्योंकि मैं ये बताऊंगी, अगर मैंने आपसे अगर 100 रुपीज लिया होता, तो जब भी मैं आपको वो रिटर्न नहीं दिया, तो आप जब भी मैं आपके सामने आऊंगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मेरे 100 रुपीज। तो ये किसी का मनी के साथ भी मत करना, और स्पाउस के साथ भी मैसअप मत करना, क्योंकि ये बताऊंगी ये हमारे फैमिली बिजनेस है। इसमें हस्बैंड वाइफ जैसे बैचलर्स भी आते हैं, तो किसी के साथ ऐसे वैसे रिलेशन रखने का बिजनेस नहीं है। अगर आपने किया तो आपका बिजनेस वहां पे खत्म हो जाएगा। ये 3 कार्डिनल मतलब क्या है, आपका हार्ट, ये दिल से करने का बिजनेस है, और ये दिल का नियम है। ये आप 100% आप फॉलो करोगे तो ही आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू। ओके, ये
3 कार्डिनल रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने 4-5 मिनट में इसको कंप्लीट किया, इसका मतलब इतना इम्पोर्टेंस कम नहीं। इसके बारे में काफ़ी सारे सीडीज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आपको अवेलेबल है। आपका अपलाइन से ये लेके आपको सुनना और देखना, पढ़ाई करना उसके बारे में। क्योंकि काफ़ी सारे लोग, पूरे दुनिया की बात करूं तो काफ़ी सारे लोग ने बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस डेवलप की, और ये पॉइंट्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ब्रेक किया उसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसे टूट गया हुआ है। तो हमको ये नहीं देने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत ध्यान से इसको पालन करना बहुत जरूरी है। बट एक पॉइंट में मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ अबाउट नेगेटिव। तो कभी न कभी भी नेगेटिव पास आउट नहीं करना चाहिए। और मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, एक छोटी वीडियो में कुछ 3 पॉइंट उन्होंने बताया कुछ फिल्टर के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो काफ़ी, मेरे ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोगों को, बिजनेस में नहीं फिर भी मैंने अप्लाई किया, वो बोले मधु भाई तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कभी भी हमको लगता है कोई भी चीज़ किसी से शेयर करते हैं आपको अभी फॉर एग्जांपल आपको कोई आपका कलीग ने आके बोला देखो आपका पड़ोसी है, उसका सोसाइटी में 50 लोगों में कोरोना साथ में आ गए, एग्जाम्पल में बोलता हूँ, आज के सिनेरियो में कोरोना चलता है, तो आपका कलीग्स ने आपको बोला मेरा सोसाइटी में 50 लोगों को कोरोना साथ में आ गए, एक न्यूज़ है। तो हमारे ह्यूमन दिमाग क्या है, कोई भी चीज़ हमारे अंदर आए तो हमको बोलने का एक टेंडेंसी होता है, क्योंकि स्पेशली कोई नेगेटिव चीज़ जितना जल्दी मैं पहले बोलूँ दूसरे किसी को मालूम होने से पहले मैं पहले उसको डिस्क्लोज करूंगा। तो एक फिल्टर ऐसा है, पहले फिल्टर आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक डालना चाहिए, कोई भी चीज़ आप शेयर करें लाइफ में किसी के साथ भी, एक अपने आप को एक सवाल पूछना कि इज इट गुड और बैड, एक अच्छी चीज़ है एक बुरी चीज़ है। तो आपको ऐसा लगता है ये अच्छा चीज़ है, आपको लगता है कभी अच्छा चीज़ है तो मैं आप बोल सकते हो, बट अदरवाइज आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, वो एक बुरी बात है, तो आपको वहीं पे वो बात बंद करना चाहिए। अभी आपको लगता है ये अच्छी चीज़ है तो सेकंड फिल्टर है ये आएगा, इज इट ट्रू और फॉल्स, आर यू श्योर, आपको पक्का है ये उनके सोसाइटी में 50 लोगों का कोरोना आ गया, आर यू श्योर यू हैव दैट ऑथेंटिक रिपोर्ट, आपको ऐसा लगा ये सही है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज लगता है ये मेरे लिए उन्होंने बोला सुन लिया मैं बोल रहा हूँ, तो आपको श्योर नहीं तो वहीं पे सेकंड फिल्टर में ये बात खत्म हो जाएगा। एंड द थर्ड फिल्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ इज इट बेनिफिशियल, मेरे लिए कुछ बेनिफिट है, अदरवाइज सामने वाले कुछ बेनिफिट है। अभी मैं मेरा वाइफ को आके बोलता हूँ देखो ये सोसाइटी में 50 लोगों को कोरोना हो गया, अभी मैं बोलने से उसको कुछ फायदा है? ये 3 फिल्टर अभी कोई भी एरिया में कोई भी चीज़ हम शेयर करने से पहले लेके आइए। मैं बोलता हूँ काफ़ी टाइम के बाद हमको लगता है वी आर फीलिंग कुछ हमको अलग लगेगा आपको, बाकी सारा लोग ऐसा पंचायत करेंगे तो हम कुछ अलग दिशा में जाएंगे, क्योंकि हमको इच्छा नहीं किसी को नेगेटिव सुनना और बात करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी ट्राई किया था ये पॉइंट मेरा लाइफ में, तो मुझे बहुत सारे बदलाव आएंगे। बट एनीवे आपको कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार आपको अपलाइन से जरूर आप चेक कर लेना। नाउ अभी 3 पॉइंट बाकी हमको डिस्कस करना, दैट इज ऑल अबाउट 3 पावर्स इन आवर बिजनेस। उसके बारे में मैं आप बात करूंगा आपको, व्हाट इज द 3 पावर्स। थ्री पावर्स का मैं ये बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वॉशिंग मशीन लेके आया, हमने वॉशिंग मशीन, आपने उसको अनबॉक्स किया, पूरा बाहर निकाला, उसमें से आपको ब्रोशर निकाला, सब कुछ लेके आपने पढ़ाई किया, कंप्लीट कैसे इंस्टॉल करना सब कुछ पता चल गया, बट उससे तो वॉशिंग मशीन चलने वाला नहीं। वॉशिंग मशीन को आपको पावर 3 पिन प्लग आपको लगाने पड़ेंगे। जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो शायद अच्छी तरह से चलेगा नहीं, बट ये जो पावर है उसके अंदर जो शक्तियाँ है वो उसमें हम उसको अप्लाई करोगे तो बिजनेस नहीं तो वॉशिंग मशीन की बात नहीं, बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होंगे। तो वी विल अभी सी विच आर दोस 3 पावर्स इन आवर बिजनेस। तो पहली बात है जो पावर ऑफ यूनिटी, एंड सेकंड पावर है पावर ऑफ सबमिशन, एंड थर्ड पावर दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इसके बारे में एक सीडी मिलेंगे आपको 3 पावर्स के बारे में। मैं आने वाले 5 मिनट्स में ये टॉपिक कंप्लीट करके हम ये पूरे सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करूंगा मैं पावर ऑफ यूनिटी। ब्रिंग यूनिटी इन फैमिली फर्स्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी हमारे लाइफ में होता नहीं। घर के अंदर जो यूनिटी होगा, घर के अंदर अबाउट विद और स्पाउस के साथ, हमारा फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, जो पहले जो यूनिटी हमको लेके आना होगा जो हमारे घर के अंदर जो भी इश्यूज है
और इश्यूज लेके आप बाहर निकलोगे आपके डाउनलाइन के साथ, उनको तो इमीडिएटली पता चलेगा मधुबाई के घर पे अंदर कुछ हुआ है, यू नो। तो जो पहले यूनिटी हमारे घर से शुरू करने पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स जो बर्तन है तो आवाज करेंगे, बट इम्पोर्टेंट इज जो गलती की हमारे स्पाउस के साथ, जो सॉरी बोलने का भी सीखना चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे ये क्वालिटी हमारे अंदर लेके आना चाहिए, क्योंकि यूनिटी आप रखोगे, एक एकदम यूनाइटेड रखोगे, बिजनेस में बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट हो सकता है। एंड दूसरा एक यूनिटी है, बी यूनाइटेड विद योर अपलाइन एंड टीम, यू नो। अपलाइन जो भी बोलते हैं, पहली बात अपलाइन जो भी बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, तो उसमें कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए एक्चुअली, यू नो। क्यों ऐसा बोला अपलाइन? क्योंकि अभी जैसे विनोदा ने बताया, अपलाइन यू नो आपसे पहले बिजनेस में ज्वाइन किया, उसको यू नो आपको जो भी एरिया में आप एक्सपर्ट होंगे, बट बिजनेस में आपसे थोड़ा ज्यादा जानकारी अपलाइन के पास हो सकता है। तो आप जो भी अपलाइन जो भी बोलोगे वो सुनोगे, तो वहीं पे यूनिटी आ जाएगा। एंड स्पेशली विद आवर टीम, यूनिटी की बात, टीम की बात करें, जो भी आप बुक पढ़ते हो, यू नो, आप जो बुक पढ़ रहे हैं यू कैन डुप्लीकेट इन योर टीम। सबको आपको टीम में आपको लीडर्स को बोलो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये सीडी सुन रहा हूँ, यू नो, सब लोग ये सुनिए, ताकि एक ही स्ट्रेच में यू नो सेम इंफॉर्मेशन पूरे टीम में जाएगा, एंड टीम के अंदर एक बहुत बड़ा यूनिटी हो सकता आएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू आर यूनाइटेड यू विल विन फास्ट। तो सबको पता है यूनाइटेड है तो काफी सारा यूनिटी की मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल है कि एक छोटी सी स्टोरी है, सब जगह पे आपने सुना होगा। एक किसान को 3 बच्चे थे, यू नो। वो 3 बच्चे बड़ा हो गए, फिर भी बच्चा बड़ा हो गए, फिर भी तीनों तो बहुत झगड़ा करते थे, बहुत काफी सारा झगड़ा करते तीनों के बीच में। तो उसका किसान ने क्या बोला, उसका पापा ने क्या बोला, तुम एक काम करो, जंगल में जाके थोड़ा नो लकड़ी लेके आओ, लकड़ी का टूटा हुआ लकड़ी लेके आओ। तीनों लेके आया और तीनों को एक एक करके दिया, एक एक छोटा छोटा ऐसा एक एक करके दिया, और ऐसा करके तीनों को एक एक लकड़ी है तीनों को, और बोला तोड़ो। तो तीनों ने एक एक करके उसको आराम से तोड़ डाला। बाद में क्या किया, तीनों का दूसरा एक बंच निकाला, बड़ा बड़ा लकड़ी का 3 बंच दिया, और बोलो ये तोड़ने के लिए कोशिश करो। तो तीनों में वो काफी यू नो कोशिश किया, बट नहीं तोड़ रहे थे। तो उसका मैसेज यू नो इट वाज, उसके अंदर ही मैसेज था, उसको पता चल गया आप यूनाइटेड है तो बाहर का कोई भी शक्ति हमको हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगे, यू नो। तो सेम वे बिजनेस में हम यूनाइटेड रहोगे, तो बाकी दूसरे कुछ भी हमारा टीम के ऊपर हमारे ऊपर करोगे, दैट विल नॉट अफेक्ट इन योर बिजनेस। तो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे दूसरा एक पावर के बारे में, पावर ऑफ सबमिशन। भगवान के ऊपर जो है बचपन से लेके हम करते जाते हैं, उसको बोलने कोई जरूरत नहीं। भगवान के ऊपर जितना भी हम सबमिशन में यू नो जैसे सबमिशन हमारा अपलाइन के साथ होना चाहिए, क्योंकि भगवान के बाद हमारे जो पेरेंट्स आएगा, और पेरेंट्स के साथ हमारा जो बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़ा रोल करता है, यू नो रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन। यू नो काफी सारे लीडर्स का सीडी में हमने सुना है, यू नो माँ बाप के बाद हमारे घर पे कोई भी फोटो रखना चाहता है किसको होगा, यू नो हमारे ग्रेट अपलाइन। क्योंकि अपलाइन के दिमाग में हमेशा आपका पिक्चर आता है, हमेशा उनके बारे में प्रार्थना करता है, यू नो आपका ग्रोथ ही उनका ग्रोथ है, तो उनका प्रार्थना में आपको हमेशा इंक्लूड करता है। तो अपलाइन जो भी बोलोगे तो हमको आंख बंद करके यू नो ब्लाइंडली आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोलते अंधविश्वास हमारे अपलाइन के ऊपर होना बहुत जरूरी है। शायद हमारा अपलाइन आपसे पढ़ाई में थोड़ा आप नो अच्छा एजुकेशन वाइज थोड़ा कम हो सकता है, शायद फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो सकता है, शायद देखने में अच्छा नहीं होगा, शायद एक लेडी हो सकता है, नहीं तो जेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई समटाइम्स हम हमारे दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, यू नो। इंडिया की बात करूँ, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का सबसे बड़ा जो ऊपर जो बैठा है जो बिजनेस के अंदर, जो क्राउन डायरेक्टर डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंद्र एंड हरभजन को जो बिजनेस दिखाया तो उनका एक पेशेंट ने, और ये लोग तो कनाडा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे थे, और इतना बड़ा हॉस्पिटल का मालिक एक उन्होंने एक सिंपल एक पेशेंट ने बिजनेस दिखाया, और काफी टाइम ये लोग टच में रहा। और जब बाद में 1998 में बिजनेस इंडिया में चला, कनाडा छोड़ के इंडिया में आया, बट ड्यूरिंग दैट टाइम डॉक्टर हरभजन एंड जो पेशेंट के बीच में अच्छा टच में था, यू नो। तो अपलाइन इज अ लाइफ लाइन इन अवर बिजनेस। तो अपलाइन का जो भी बात हमको मानने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं करना, यू नो उसको कंप्लीट सबमिशन में आपको रहने पड़ेंगे, यू नो। सबमिशन के एक उदाहरण, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रैफिक रूल में कोई पुलिस हमको पकड़ते, मैं पुलिस के साथ हम कैसे सबमिशन में आता है, यू नो 50 रुपए देने के टाइम पे कैसे कैसे बात करते हैं। बट इतना तो झुकने की जरूरत नहीं बिजनेस में, जो भी ओपिनियन आप बोल सकते हैं, बट इतने याद रखना अपलाइन जो भी बात करेंगे, अपलाइन को भी एक अपलाइन है। बोलते ना एक गुरु, हम जो गुरु को मानते हैं गुरु को भी दूसरा गुरु है, ऐसे नहीं अपलाइन है, उनको जो मन में आया हमको हमारे ऊपर डालते हैं। जो हमारे जो अपलाइन है उनको भी एक अपलाइन है, एंड आपका जो अपलाइन है ग्रोइंग अपलाइन होना बहुत जरूरी है। एंड दूसरा, सबमिट टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड एमवे,
ये कंपनी हमारे ग्रोथ के लिए काफी सारे चीज करते हैं। ऑफ कोर्स एमवे का बिजनेस करता है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का बिजनेस करता है। बट ये दोनों के अंदर हम सबमिशन में जाओगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। एंड ईगो रेस्ट्रिक्टिव फ्रॉम द सबमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईगो जो सबमिट करना, मैं बोलता हूँ अपने के साथ सबमिट करो, बट कभी कभी क्या है, हमारा ईगो होता है, हमारा जो एजुकेशन की ईगो आएगा, अदरवाइज हमारा फाइनेंस की ईगो। मैं क्यों सुनूं उनके बात, मैं तो डबल ग्रेजुएट पीएचडी किया हूँ, ये तो मेरा एक 10th क्लास फेल्ड है। तो ऐसा कोई ईगो मेरा अंदर है तो मेरा अपलाइन के साथ रिलेशन होने का कोई संभावना नहीं। तो आपको दूसरा अपलाइन को बाद में ढूंढने पड़ेगा। तो जो भी अपलाइन आपको आपके अंदर क्वालिटी दे के आपको बिजनेस में लेके आया, उसको ब्लाइंडली आपको सबमिशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो को साइड में रखना होगा। जो 3 कार्डिनल रूल्स में जो विनीता ने लास्ट पॉइंट में बताया, जो ईगो होगा, ईगो होना भी जरूरी है, ऐसे नहीं ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो होना भी जरूरी है। बट इम्पोर्टेंट बात, हम हमारे अपलाइन के साथ ऐसा कोई मिसबिहेव करोगे, वो सेम चीज आपको भी एक दिन ऐसा आएंगे आपकी टीम से। आप जिस तरीके से आपका अपलाइन के साथ बिहेव करेंगे, द सेम थिंग विल डुप्लीकेट। यहाँ पे जो एनर्जी की बात है, हमको अपलाइन को कौन सा एंगल में देखते हैं, जैसा आपका टीम आपको देखेंगे वो चीज आप चाहते हो? नो, नहीं ना। तो आप हमारा अपलाइन, हम क्या चाहते हैं, हमारा टीम अच्छी तरह से हमको संभाले, एज एन अपलाइन रेस्पेक्ट दे। ऑफ कोर्स एम ए बिजनेस है कि रेस्पेक्ट की बात आता है, तो आप अब हमारे टीम से रेस्पेक्ट आप चाहते हो, सेम चीज हमको हमारे अपलाइन को भी देना बहुत जरूरी है। तो सबमिशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ द थर्ड पावर इज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। सबसे लास्ट में है क्योंकि इसके बारे में हजारों बुक्स लिखा हुआ है। कोई भी आप हिंदू में जो भी पुराण में जो भी बुक्स आता है, अदरवाइज बाइबल निकालो, कुरान निकालो, कुछ भी निकालो, सबके अंदर जो लिखा है शुभ शुभ बोलो, मतलब अच्छी बात करो। तो बिजनेस में भी वही चीज है। तो अच्छा बात क्या करने का, डोंट पास नेगेटिव कमेंट्स इन टीम। जो पहले जो हमने क्रिएट किया, कभी भी नेगेटिव, हमको लगता है नेगेटिव है, कभी भी हमारा डाउनलाइन को पास आउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा एफर्ट करते हैं हमारा टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उसको सीडी देते हैं, उसको बुक देते हैं, हम ऐसा संगत में उसको रखता है। वी आर गिविंग, प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्ट, ये सब कुछ करके उसको क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, उसको दूसरा जगह से उसको नेगेटिव नहीं आ जाए। तो एज एन अपलाइन हमको ध्यान रखना है हमारे बातों में उसको कोई नेगेटिव चले ना जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डोंट स्पीक। ये जो वर्ड मैंने इटैलिक्स में किया, आप इसको एक अच्छी तरह से पढ़ो। डोंट स्पीक यू डोंट वांट। आपको जो चीज नहीं चाहिए वो कभी मत बोलिए। रादर स्पीक व्हाट यू वांट, इसके बदले आप ये बोलिए विच यू डोंट हैव। एट प्रेजेंट हमारे हाथ में है नहीं। आपको जो चीज नहीं चाहिए वो मत बोलो, और जो चीज बोलो वो चीज हमारे पास हम भी है नहीं। बिकॉज मैं बोलता हूँ डायमंड 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 डायमंड, मतलब मैं डायमंड नहीं हूँ, फिर भी बोला आप डायमंड। और दूसरी चीज आप नहीं चाहता है, ये मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज मेरा साथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टीम खराब है, मेरा डाउनलाइन, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपर्सन, मेरा राजेश भाई प्लान बराबर नहीं दिखाता, उसको बोलना भी नहीं आता है। कितना बार समझाता हूँ फिर भी प्लान में गलतियां करता है। कितने बार बोलता हूँ महीने में 100 पे भी करता नहीं। दिस इज, ये आप चाहते हो रियली? आपको अपने आप को पूछने का, मैं चाहता हूँ, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, मेरा राजेश भाई है, मेरा डॉक्टर चिन्मय, मेरा कमल भाई है, ये अच्छी तरह से 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 पीवी करे। बट मैं ये नहीं बोलता हाँ कुछ सिचुएशन की वजह से कभी कभी 100 पीवी से चल जाएगा, 50 पीवी, हम भी करते हैं ऐसा कुछ सिचुएशन की वजह से। बट हमारा मुंह से कभी नहीं बोलने का, उनके सामने कभी नहीं बोलने का। हमको बोलना चाहिए नो कमल भाई इज डूइंग 500 पीवी एवरी मंथ। मैं ये बोलता हूँ डॉक्टर चिन्मय काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और दूसरी चीज आप जो बोली है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो चीज हमारे पास है नहीं फिर भी वो चीज हमको बार बार बोलने पड़ेंगे। सुबह में उठ के बोलता है मैं डायमंड 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 अकाउंट एम्बेसडर, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, पीपल आर जॉइनिंग इट बिजनेस, मेरे हर महीने में हजार नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, सब लोग बिजनेस में आ रहे हैं, सब लोग और डिस्ट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं, सब लोग दूसरा तीसरा महीने में 9%, 12%, 15% जा रहे हैं, सब लोग BFI BB अचीव कर रहे हैं, सब लोग सिल्वर एंड प्लैटिनम ब्रेक हो रहे हैं। अभी है नहीं, मैं आगे पीछे देखूं तो मेरा शायद मेरे पीछे 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बट जो चीज बोलोगे ऐसा एक बुक में मैंने पढ़ा, आज जो भी आप बोलोगे, आप जो भी सोच आप आज लेके आओगे, आज के दिन में हमारे पास जो भी सोच है, जो भी हमारा मुंह से निकलोगे, आने वाला 5 साल में हकीकत में होने वाला है।
तो 5 साल में पक्का है, आज मैं बोल रहा हूँ मैं डायमंड, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट थ्रू दिस एमवे बिजनेस हम एक डायमंडशिप अचीव कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ डायमंड नहीं तो कम से कम प्लैटिनम तो चला जाए। तो ये पॉइंट में हमको बहुत ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज द वर्ड्स एंड रिजल्ट विल चेंज। जो वर्ड्स हम जो बोलते हैं बहुत ध्यान देने पड़े, मुंह से जो निकलता है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सबसे पहले कौन सुनता है? मैं सुनता हूँ। मैं जो बोलता हूँ सेम टाइम मैं सुन रहा हूँ, तो पहले कौन सीखने वाला हूँ? मैं सीखने वाला हूँ। तो मेरा मुंह से मैं जितना भी नेगेटिव बोलूंगा तो मेरा रिकॉर्ड मेरा सीडी में रिकॉर्ड है, मेरा हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड हो जाएगा। इट इज कॉल्ड जीजो प्रिंसिपल। मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहा हूँ, इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, एक प्रोग्राम बन गया, उस हिसाब से मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। तो जो भी आज से लेके जो भी आप बोलोगे यू विल गेट 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जो अपलाइन से चेक कीजिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो नितिन भाई हमेशा जो बोलते हैं, व्हाट यू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, ये सब काफी सारे नया बुक्स वर्ल्ड में अवेलेबल है। ये बुक लेके आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट क्रिटिसाइज ऑलवेज अप्रिशिएट, ये भी बहुत ध्यान देना है। डाउनलाइन को स्पेशली, डाउनलाइन एंड समटाइम्स अपलाइन को भी क्रिटिसाइज में जाता है, क्योंकि हमको लगता है वी आर स्मार्ट, हमको लगता है मैं सही कर रहा हूँ, मेरा अपलाइन कुछ गलत कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मेरा टीम कुछ नहीं कर रहा है, मैं जितना भी बोल रहा हूँ सीडी सुनो बुक पढ़ो कुछ करता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, आज जो बोल रहे हैं कल वो हकीकत में होने वाला है। आज मैं बोलूंगा कमल भाई सीडी नहीं सुन रहे, कमल भाई बुक नहीं पढ़ रहे, तो आप रियली आप चाहते हो? नो, मैं रियली चाहता हूँ कमल भाई बुक पढ़ रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं, उनका टीम में वो सीडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ। तो आज से लेके किसी से क्रिटिसाइज मत करो। क्रिटिसाइज करने से क्या हमको शायद एक टेम्पररी खुशी मिलेंगे, बट अल्टीमेटली वी आर स्पॉइलिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, हमको धीरे धीरे हमको ऐसे कपल हमारे अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। एंड प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। ये सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरा लाइफ में बहुत रोल प्ले किया हुआ है, क्योंकि मुझे जो बिजनेस में लेके आए मेरा रियल ब्रदर, मेरा सगा भाई ने, उन्होंने स्टार्टिंग से लेके मेरे लिए, क्योंकि ही इज ए गुड रीडर, तो मेरे लिए काफी बुक सजेस्ट करते थे। काफी सारा सेल्फ टॉक मेरे लिए, मेरे वीकनेस को लेके उन्होंने काफी सारा सेल्फ टॉक स्टार्टिंग से लेके मुझे लिख के देते थे, कंप्यूटर में टाइप करके मुझे ईमेल करते थे। मैंने काफी फाइल बनाया, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, रोज आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कुछ सेल्फ टॉक मैंने आने वाला स्लाइड में, पता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बट यहाँ पे कोई खर्चा नहीं। ये जो स्पोकन वर्ड की बात किया, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं, बट ये चीज आप आपका लाइफ का एक पार्ट बनाओगे तो आपका बिजनेस में, आपका लाइफ में कोई भी एरिया में आप काम करते हो। मैं ये नहीं बोलता मैं भी बिजनेस की बात करता हूँ, बट आपको लगता है मेरा मेमोरी पावर बहुत वीक है, लगता है मेमोरी पावर वीक है, मुझे ये लगता है, मुझे लोगों को बोलने में मुझे बहुत डर लगता है। मैं प्लान दिखाने को मुझे पसीना आएगा। मैं बोलता हूँ मेरा कस्टमर रिटेलिंग में आई एम वेरी वीक इन कस्टमर रिटेलिंग। मुझे पता है लोगों को प्लान दिखाने में जा रहा हूँ, मैं जितना भी प्लान दिखा रहा हूँ उसमें से मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। ये मेरा एक परसेप्शन मेरे बारे में, बट उसके अगेंस्ट में प्रेजेंट टेंस में आप सेल्फ टॉक बनाओगे, उसको बार बार पढ़ोगे, स्पेशली आप सुबह में उठने के बाद, रात को सोने से पहले आप एक हैबिट बनाओगे, 21 डेज आप करोगे, ये हमारे एक एग्जाम एक हैबिट बन जाएगा। बट ये सेल्फ टॉक हमारा एक लाइफ का पार्ट बनाओगे, कोई भी एरिया में आप वर्कआउट करोगे, धीरे 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 एक डाइल्यूशन प्रोसेस के रूप में हमारे अंदर काफी सारा बदलाव आएंगे। एंड आई एम द रियल एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे बहुत गर्व है उसके ऊपर, क्योंकि आई एम 100% मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। जो भी सेल्फ टॉक अभी हम यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप में ऐसे PDF फॉर्मेट में आएगा, तो उसका प्रिंट आउट ले लो, नहीं तो मोबाइल में आप कुछ भी करो, उसको रोज उसको प्रैक्टिस करो। मैं कुछ सेल्फ टॉक अभी बोल दूंगा, ये मेरा लाइफ में बहुत काम किया हुआ है। ये सेल्फ टॉक है, थैंक यू गॉड, आई एम हैप्पी, पावरफुल, एनर्जेटिक, एक्साइटेड एंड ऑलवेज ऑलवेज माई हेल्थ, वेल्थ, लाइफ, मेमोरी एंड विल पावर इज इम्प्रूविंग। ये मेरे लिए मैंने एक सेंटेंस बना के रखा था। दूसरा है थैंक यू गॉड। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पीपल आर कॉन्टेक्टिंग अस एवरी डे टू जॉइन इन अवर एमवे बिजनेस। आपको ये पढ़ने के बाद है ना, आपको इतना मजा आएगा, आप आंख बंद करके एकदम दिल से पढ़ो ना, तो आपको ऐसा इतना खुशी आएंगे अंदर से। थैंक यू गॉड, पीपल आर कॉन्टेक्टिंग अस एवरी डे। लोग आपको सामने से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए? टू जॉइन इन अवर एमवे बिजनेस एंड टू बाय एमवे प्रोडक्ट्स। कितना अच्छी सेंटेंस है। लोग आपको सामने से कॉल कर रहे हैं, मधु भाई मैं आपको एमवे बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, नहीं तो एक काम करो मुझे 5 किलो प्रोटीन पाउडर दे दो। हम हमेशा हमारे सेल्फ टॉक में बोलते हैं, मेरे वाइफ को बोलते हैं आज कितने किलो प्रोटीन पाउडर आया, 20 किलो 25 किलो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बट ऐसे ऐसे किलो प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर आएगा आपको धीरे धीरे। पीपल आर ज्वाइनिंग इन अवर एमवे बिजनेस एवरी डे
and buying all Amway products. Our Amway business is growing like a multi-million business. हाँ, of course, हकीकत में है नहीं. हकीकत में एक्चुअली फैक्ट क्या है, 50 PV नहीं हो रहे. आप लोगों को बिजनेस बता रहे हैं, कोई ज्वाइन नहीं कर रहे. दैट इज अ फैक्ट. बट वो फैक्ट आप चाहते हो? नो. बट हम इसको उल्टा बोलते हैं. Our Amway business is growing like a multi-million business. We are super duper fired up, excited team in the world of Amway. Our excitement in Amway business is growing every day. Excitement लोग डेली बढ़ रहा है. तो ये वो बार बार बोलोगे तो आपका अंदर ऐसा एनर्जी भर जाएगा, बाद में कोई भी नेगेटिव फोर्स आपको अटैक नहीं करेगा. एंड थैंक यू गॉड, आई एम बोर्न टू विन. आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम अ विनर, गॉड इज ऑलवेज विद मी. टुडे इज द बेस्ट डे इन माय लाइफ. थैंक यू गॉड, गो डायमंड. ये बार बार पढ़ोगे. एंड और एक चीज सही, मैंने कुछ लिख के रखा है, इसको मैं कन्वर्ट करके आपको मैं मैं पहुंचाऊंगा. आप दिल से आपको लगता है ये करेक्शन करना, ये ऐड करना, एडिट करना, जो भी करना आप कीजिए आपके लिए. मेरा वीकनेस आपका वीकनेस नहीं हो सकता है. मैं जो एरिया में मैं जो चाहता हूँ, ये एरिया मुझे इम्प्रूवमेंट है, शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा. तो आपको जो एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो एरिया में आप आपका खुद का सेल्फ टॉक बनाओ. और एक दिन मैं चाहता हूँ, पहली बार आप बना रहे हो तो आपका अपलाइन हमको एक बार शेयर करो, ताकि हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, हम थोड़ा ट्यूनिंग करेंगे इफ इट इज रिक्वायर्ड. और आपके लिए एक परफेक्ट एक सेल्फ टॉक बना के आप उसको बाद में आप उसको डेली पढ़ सकते हैं. मैं ऐसा कुछ मैं पढ़ने वाला हूँ. इसके साथ ये सेशन का लास्ट सेशन चल रहा है. इट इज अ सेल्फ टॉक सेशन. पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में ये सेल्फ टॉक आप रोज आप अप्लाई करो आपका लाइफ में, सुबह में और शाम को. डॉक्टर बोलते हैं ना, सुबह में शाम को लेना चाहिए. तो ये गोली, ये पावर ऑफ सेल्फ टॉक आपको सुबह उठने के बाद इमीडिएटली आपको पढ़ना चाहिए. एंड रात को सोने से पहले जस्ट पढ़ने के बाद आपको सोना चाहिए. Thank you God, I am happy, I am successful, my Amway business is growing. I am excited to attend business function regularly. I am very strong. People are joining in our business. People love to talk to me. I have very dynamic team. I have active six legs. My team is following 3 cardinal rules. Thank you God, my team is very excited. They are following 4 basics, 9 core steps. I am lucky, I am strong. My team shows 5 plans every day. My team shows 5 plans every day. My team is super duper excited for Amway business. My family likes all the Amway products. I am building this business very passionately. I am building this business with my family. I am excited. I am a diamond. I am a diamond. I am motivated. I am motivated, not motivating. I am motivated speaker. I read books 20 minutes daily. I listen successful leader CD every day. I'm a diamond. My business is growing. I always think positive. We are breaking new pins every month. I love financial freedom. I am very happy. I am healthy, successful. I show 5 plans daily. Thank you God. Thank you God. My team is very strong. I am a diamond. I am a diamond. आप कुछ भी लिखो आपका टीम के ग्रोथ के लिए, आपका ग्रोथ के लिए, आपका टीम ग्रोथ के लिए. कुछ भी सेल्फ टॉक आप बनाइए, खुद बनाइए. And start speaking from every day. In the morning and evening. I think we are done. काफी लंबा टॉपिक है. 4 basics and 9 core steps and 3 cardinals and 3 powers. ये एक ही रातों में बोलने की बात नहीं. It is a part of our journey. Amway business को आपने कैसा आपने साथ में रखा है, जैसा Brit Worldwide system को आपको religiously follow करना पड़ेगा. Without a Brit Worldwide system, nothing is impossible in Amway business. आप चाहे तो शायद आप सिल्वर ब्रेक कर सकता है. आप चाहे तो मैक्सिमम कुछ भी करके प्लैटिनम तक जा सकता है. बट व्हेन यू आर गोइंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद जर्नी है, ऐसे जर्नी है. आप लीडर्स को खड़ा करना, आपको लीडरशिप को खड़ा करना. व्हेन यू आर इन अ प्लान टू ब्रेक प्लैटिनम्स इन योर टीम, विदाउट Brit Worldwide सिस्टम इज नेवर पॉसिबल. तो सिस्टम को आपको 100% फॉलो करना होगा. आपको अपलाइन डेली हमारे ग्रुप में काफी सारे सीडीज आते हैं. हमको तो बोलने की जरूरत नहीं है. आपको तो आंख बंद करके आपको सुनना चाहिए. हमको बार बार क्यों बोलो? इट इज योर बिजनेस, इट इज योर फ्यूचर. हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एक्सेस देंगे. बार बार बोलने के लिए जाऊंगा तो हमारे पास समय भी नहीं होगा. अभी नितिन भाई का 15,000 का टीम है, तो 15,000 लोगों को बोलने का कहाँ समय होंगे. हाँ, ऑफ कोर्स हमने कोई सीडी सुना है, कोई यूट्यूब में मिला होगा, बट हम कभी सजेस्ट नहीं कर सकते हैं. आपके पास अभी जो चिन्मय जी ने बताया स्मार्ट टच जो एप्लीकेशन है, वो आपके पास नहीं है. इसीलिए हम यूट्यूब से कुछ अच्छा चीज ढूंढ के आपको लेते हैं. बट हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करते आप यूट्यूब में जाइए कोई सीडी देखो, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा नेगेटिव चीज लोग ने डाल के रखा है.
गलती से भी कोई नेगेटिव चीज आपके दिमाग में गया तो जो हमारी जो मेहनत पूरे पानी में चला जाएगा। तो वी नेवर सजेस्ट आप YouTube में जाके कोई सीडी सुनो। बेस्ट आपको मिनिमम मैं बताता हूँ 299 का, जो अभी मैंने शाम को एक लीडर से बात कर दी, 299 एक महीने की सब्सक्रिप्शन की बात है। यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ सीडीज का एक्सेस मिलेगा आपको, नया नया सीडीज का एक्सेस मिलेगा। तो 299 में क्या है, मैंने लीडर को बताया डेली आप पॉकेट से 10 रुपए निकाल के आप एक डब्बा में डाल के रखो, और 10 रुपये में आपको इतने बड़ी चीज का एजुकेशन लेने को ओनली 10 रुपीज आपको डेली खर्चा है। तो मेरे सजेशन है जितना भी लोग है, ये मेरे सामने भी बैठे हैं अराउंड 18-17 लोग है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको, नॉर्मली हम रिक्वेस्ट नहीं करते, मैं ये नहीं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप पीवी करो, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप घर का पूरा प्रोडक्ट चेंज करके आप महीने में 200 पीवी, उसमें रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें सजेशन करेंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, इट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट है आपको इमीडिएटली आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जो स्मार्ट टच एप्लीकेशन है वो मिनिमम 299 का जो बेसिक पैक आप ले लो, ताकि आपको काफी सारे एक्सेस मिलेंगे। यू विल गेट हजारों लीडर्स के बाद एक्सपीरियंस आपको सुनने के लिए मिलेंगे, तभी पता चलेगा बिजनेस का विजडम क्या है, लोग ने पूरा बिजनेस पूरे दुनिया में कैसे बिजनेस बिल्डअप की। आप हमको मत देख लीजिए, आपका लीडर जो कमल भाई, अदरवाइज डॉक्टर चिन्मय, जो भी लीडर्स में बैठे आप उनको मत देखो, दे आर कनेक्टर है, जस्ट एक मीडिएटर, भगवान के रूप में एक मीडिएटर आया। डॉक्टर हरभजन को एक पेशेंट आया, जैसा अभी कल हमारे साथ होंगे, कल बिजनेस में कौन होगा, वी डोंट नो एनीथिंग, बट मैं बोलता हूँ आपको एक्सेस दिलाएंगे हम आपको। ऐसा लोग पूरे दुनिया में 30-40 साल से बिजनेस करता है, उनको विजडम आपको चाहिए तो एक पैक में जाइए, आप कंपलसरी जाइए फ्रॉम टुमारो। आप आपका अपलाइन से, मैं चाहता हूँ आपका कॉल कल आपका अपलाइन के पास आ गया, सर जी मुझे मेरा पैक मुझे सब्सक्राइब करने के, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना हो, देन वी विल थिंक दैट आप ये बिजनेस को लेकर बहुत बहुत सीरियस है, देन हमको भी काम साथ में मिलकर काम करने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि बार बार बोलने का मौका पर दे दो, मैं सबको इतना भी 17-18 लोगों को हमने ऐसे पूरा लीडर के द्वारा मैंने एज एन अपलाइन, मेरा नितिन भाई का भी, और मैंने आपको एक मैसेज पास किया फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, जिसका पास हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का मिनिमम पैक नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 799 में पैक जाओ, अदरवाइज 1499 का पैक में जाओ, मिनिमम एक 299 में पैक ले लो, ताकि काफी सारा बेनिफिट्स उसके अंदर है। तो विद दिस वी आर डन, एनीथिंग डॉक्टर चिन्मय और कोयल और कमल जी, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग आपका टीम के लिए, देन यू कैन, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द सेशन। बस सर मैं यही बोलूँगा जो आपने लास्ट में बोला है कि सही में ब्रिट वर्ल्ड वाइड ऐसा सिस्टम है जो हम सबको पकड़ के रखना चाहिए, और ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक्चुअली ये बिजनेस पे आगे बढ़ने का लैडर है। ये जो सीढ़ी है ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड है। एमओ एक बहुत बढ़िया मोबाइल है, लेकिन उसके अंदर सिम कार्ड नहीं डालेंगे तो उस मोबाइल का फ़ायदा नहीं ले सकते, तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिम कार्ड है। मैं हर बार मेरे प्लान में भी ये बात बोलता हूँ कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिम कार्ड की तरह काम करता है मोबाइल में। तो 299 का जो पैक है, मेरे को नहीं लगता है कि आज के डेट में कोई बिजनेस से इनकम करे या नहीं करे। आज के डेट में तो लोग इससे बेहतर पैक अपने मोबाइल में रखते हैं, इतने टॉक टाइम, अनलिमिटेड टॉक टाइम, अनलिमिटेड ऐसा, अनलिमिटेड ऐसा करके लोग तो अपने मोबाइल में ये सब कनेक्शन रखते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि 299 ऐसा पैक है कि ये आपको 10 गुना रिटर्न देने वाले हैं। ये जो आपके पैक 299 से करेंगे, ये आपको आने वाले 4-5-6 महीने के अंदर आपको 10 गुना रिटर्न देने वाले हैं। इसीलिए अगर आज आप बिजनेस पे बिल्कुल नया हो, अगर पहले मंथ भी हो आपका, तो भी आप ये इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में 299 वाला पैक आपको इमीडिएट चालू करना चाहिए फॉर द 6 मंथ। और उसके बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हमको फिर आगे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि वेदर यू शुड कंटिन्यू विद दिस पैक और नॉट। विद दिस आई एम डन सर। ओके, कमल जी, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? सही बात बताई लीडरों ने कि ये खुद मेरा बिजनेस है, हमको बिल्डअप करना है, सीखना है, तो फॉलो करना रहेगा। तो ये स्मार्ट टच एप्लीकेशन है, 299 सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं है, वो सब्सक्राइब करके सबको अपना टूल्स लेना चाहिए। उसमें ये भी फैसिलिटी है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी शेयर कर सकते हैं सीरीज एंड वीडियो। ओके, कमल जी, यू आर डन? कमल जी, यू आर डन? आपका वॉइस ब्रेक हो गया बीच में।
हाँ डन डन डन। ओके ओके ओके। तो फाइनली 1 more minute, अभी सब लोग स्मार्ट टच की बात किया, यू नो हम ठीक है तो हैंडबैग का प्रोडक्ट्स अपने आप निकल जाएगा। प्रोडक्ट का मूवमेंट कौन करता है? हम ही करता है। तो हमारे अंदर जितना भी डेवलपमेंट प्रोग्रेस होंगे उस हिसाब से यू नो एक अच्छा टीम हम बना पाएंगे, उसमें प्रोडक्ट मूवमेंट ज़्यादा होगा, हमारी इनकम चालू हो जाएगा। स्मार्ट टच का एक ही फायदा है, हम खुद के लिए सीडी सुना सकते हैं, बट अभी हमारे साथ जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यू नो अलग अलग सिटी में से, अभी जो जूम की जो कोरोना की वजह से इतना एक्सेस मिल गया, यू नो दुनिया का हर एक कॉर्नर से लोग ये मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। हम देखा भी नहीं काफी सारे लोगों को। बट फॉर एग्जाम्पल कल आपका टीम में एक डॉक्टर ज्वाइन किया, तो डॉक्टर को कौन सा सीडी आप दोगे? यू नो पहले तो हम कोई भी सीडी एक 110 रुपीज का सीडी लाके कोरियर कर सकते, कुछ भी कर सकते थे। अभी तो सीडी प्लेयर का भी जमाना चले गया। बट इसीली 299 का पैक में आप इसीली यू कैन सेंड दैट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, यू नो उसमें फ्री में आप उसका स्ट्रीमिंग जो ऑनलाइन स्ट्रीम कोई भी सीडी आप उसमें से उठा सकते हैं, उठा के 3 days 72 आवर्स का जो वैलिडिटी में एक सीडी आप लोगों को दे सकते हैं। तो काफी सारा बेनिफिट है, आप खुद सीखोगे और आपका टीम में भी सेम एजुकेशन आप पास आउट कर सकते हैं। तो हमारे जो लीडर्स ने अभी आपको मैंने स्ट्रांगली सजेस्ट किया, आपको आपको स्ट्रांगली उसको लेना, हमारा इसका फोर्सफुल रहेगा, क्योंकि हम चाहता है हमारे टीम साथ में ग्रो हो जाए, एजुकेशन हम साथ में ले, ताकि हमारा जो बैलेंसिंग एकदम बढ़िया बैलेंस हो जाए। ऐसे नहीं हमने एक बार ऐसे चले गए और आप एकदम नीचे हो, तो विद इमीडिएटली आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। जो कोई भी डाउट है आपका जो अपलाइन से कॉल कीजिए, और उसको जो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो अहमदाबाद को जो वेस्टर्न रीजन को जो हेड है मिस्टर शिबू पॉल, उसे हम कनेक्ट करवाएंगे, एंड उसको जो भी आप उनको अच्छी तरह से आपको हेल्प करेगा। स्टार्टअप दिस पैक आपको मंथली कर रहे हो तो मंथली भी कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे चिन्मय जी ने बताया 6 मंथ में जाने का, तो 6 मंथ में आपको 7 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अदरवाइज इफ यू गो फॉर 12 months you will get 14 months वैलिडिटी। तो जो भी है शिबू का कोड, आपका टीम का कोड आपके पास आएंगे, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी ना सब कुछ वो लोग आपको करके देगा। आई थिंक विद दिस वी आर डन। ऐसे एक सेशन हर महीने में हमारे टीम के लिए करेंगे, ताकि जितने भी नए लोग आएंगे उसको अच्छा एजुकेशन मिले। 1 घंटे का सेशन है, बट 1 घंटे में स्पीड में करने से ये पूरा कवर अप नहीं होता। हम जानते हैं आधा घंटा लेट हो गया, ऑफकोर्स ज्यादा हो गया, बट ये आप आसान कीजिए, क्योंकि आपका ग्रोथ के लिए हमने शेयर किया। आपका लीडर्स ने काफी प्रिपेयर करके सेशन कर रहे हैं। सेम अभी आप भी टीम बनाओ, आप भी लोगों को लेके आइए बिजनेस में, ताकि नेक्स्ट महीने में ऐसा एक दूसरा सेशन रखेंगे तो सबको साथ में हम सब लोग मिलकर उसको सिखाएंगे और बहुत बड़ा एक बिजनेस हम बिल्डअप करेंगे। विद दिस वी आर डन। थैंक यू वेरी मच कमल जी एंड डॉक्टर चिन्मय कोयल, बहुत अच्छी तरह से, विनीता भी बहुत अच्छी तरह से बात की है यहाँ पे, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल आवर पार्टिसिपेंट, ग्रेट लीडर्स, एंड गो डायमंड। With this, we are done. Thank you very much. Go Diamond. Good night. God bless you. Good night.